स्वागत है आप सभी का दोबारा एक बार आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं यानी कि रश्मि के साथ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है द मिड डे शो विद रश्मि। और अब एक खास मोमेंट, वो खास मोमेंट क्या है? वेल, आज की हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वेरी मच इन पर्सन इन द स्टूडियो। हमारे साथ हाजिर हैं टिनी कांजी। स्वागत करते हैं उनका। और टिनी, स्वागत है आपका। Thank you for having me here. You're very welcome। आप बहुत अच्छी दिख रही हैं और आपको देखते ही बिल्कुल पता लग रहा है कि आप फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। That's flattering. और मैं आपको बता दूं श्रोताओं कि टिनी जी जो हैं दरअसल फैशन स्टाइलिस्ट हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं और उसी के साथ साथ जो हैं ये अनिका डिज़ाइंस, ये हम सब ने सुना है स्टोर का नाम, तो उसकी ओनर हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उनसे बात करने के लिए। तो बिना वक्त गवाए जो है हम बढ़ना चाहते हैं टिनी जी से बहुत सारी बातें करने के लिए। टिनी जी, आप तैयार हैं? Sure. ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक मान्यता है कि फैशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक हुआ सा बना हुआ है कि भाई फैशन नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेटेस्ट ट्रेंड्स और डिज़ाइंस वगैरह। बट आप हमें बताइए कि असलियत क्या है, मतलब यूरोप और भारत यहाँ पे कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं? अगर हम कंपेयर करते हैं फैशन को नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया के साथ, आई थिंक नॉर्थ अमेरिका इज नॉट दैट एडवांस्ड इन फैशन। जो भी नए स्टाइल्स आते हैं जो लाइक फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट जो मेन इंडस्ट्री के लिए, नॉट इंडियन मार्केट, पर मेन फैशन जो है वो पेरिस से शुरू होता है। सो यूरोप इज द हब, बिल्कुल, राइट, फॉर फैशन। तो जो भी नया ट्रेंड आएगा वो यूरोप से होएगा। पर आप अगर आप देखोगे ना, मूवीज में भी देखोगे, जो यूरोपियन मूवीज होंगी, कोई ब्रिटिश मूवी आप देखोगे उसमें फैशन टोटली डिफरेंट होएगा जो आप हॉलीवुड में देखते हो। तो नॉर्थ अमेरिका का फैशन जो है ना वो काफी सबड्यूड है। आई थिंक इट्स अ पर्सनालिटी टू, एनवायरनमेंट, वेदर एंड एवरीथिंग makes a difference. Right. तो हम कैसे, मतलब हाउ आर वी कैचिंग अप फाइनली? हम मैच कर पा रहे हैं अभी या नहीं, या बिकॉज ऑफ कोविड हम बिल्कुल ही पीछे, अब थोड़ा ज़्यादा पीछे हो गए हैं? कोविड को साइड में रख के अगर देखें तो हम थोड़ा बहुत मैच कर पा रहे हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन जो है, they're traveling, they are seeing the European fashion to be, they want to be fashionable, right? They want to do trendy stuff, and यहाँ पे नहीं मिलता है। जैसे H&M स्टोर है, उसमें वो यूरोपियन है, ब्रांड है, तो यूरोपियन ब्रांड्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो उससे जो है ना वो हमारा थोड़ा बढ़ रहा है कि लोग जो यंगस्टर्स हैं they are going towards the European fashion as well. तो बाकी जो कोविड की बात है, कोविड ने तो सब कुछ ही ठप कर दिया। तो कोविड की बात हम कर रहे हैं, तो कोविड 19 महामारी के चलते कुछ सप्लाई में इश्यूज आए हैं आपको, या फिर मतलब वेडिंग सीजन, क्योंकि इट्स ऑलरेडी देयर इन द ऑफिंग, तो उसके चलते आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। कुछ बताएंगे? लास्ट ईयर तो कंप्लीटली आप बोलो राइट ऑफ ही था, क्योंकि सारा साल दे हैव बीन लॉकडाउन्स, उधर भी लॉकडाउन थे, इंडिया में भी, हमारे पास भी लॉकडाउन रहे हैं थोड़ा बहुत, और उसकी वजह से ना कोई फंक्शन हो रहे थे, ना कोई इंडिया में तो ऐसी हालत थी, बिकॉज वी बेसिकली डिपेंड ऑन इंडियन, जो हमारे कारीगर हैं जो इंडिया में, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो ही नहीं है काम करने वाले, तो हम कहाँ से कुछ क्रिएट कर पाएंगे, राइट? तो उसकी वजह से कारीगर है नहीं थे, अभी भी बहुत कम है, लिमिटेड है अभी भी, पर वी स्टिल स्टार्ट वर्किंग एंड ऑल दैट। और इंडिया में तो एक और वेव आया, उसकी वजह से और भी शट डाउन, बिल्कुल, तो इंटरप्शन बहुत हुआ, उसकी वजह से ऑफ कोर्स सप्लाई भी कम हो गई। जो भी आउटफिट, जो हम कलेक्शन लास्ट ईयर क्रिएट करना चाह रहे थे, वो तो क्रिएट ही नहीं हुई, किसी डिजाइनर की कलेक्शन क्रिएट नहीं हुई लास्ट ईयर। नाउ एवरीबडी इज गेटिंग बैक इनटू, तो दे आर डूइंग smaller, at least I am doing a smaller collection,
क्योंकि लार्ज कलेक्शन करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ टाइम, यू नीड लॉट ऑफ कारीगर चाहिए तुम्हें, डिज़ाइनर्स चाहिए, जो स्मॉल डिज़ाइनर्स होते हैं जो तुम्हें हेल्प आउट करते हैं सब करने के लिए, तो वो तो मिल नहीं पा रहे थे। तो अभी हम स्मॉल कर रहे हैं और धीरे धीरे बाउंस इंस्टेड ऑफ कलेक्शन, और जैसे हम बोले कि स्टॉकअप करने का वो बहुत कम हो गया है, राइट, ज़्यादा कस्टम में चला गया। ओके, सो मोस्टली पीपल आर डूइंग कस्टम डिजाइनिंग। राइट। तो अब इसकी बात हो ही रही है, खासकर आपने शादियों का भी जिक्र किया है, अपनी कलेक्शन का जिक्र किया है, तो कुछ आपकी कलेक्शन के बारे में आप बताना चाहेंगे? कुछ शादी से रिलेटेड अभी आप कर रही हैं? मैंने एटलीस्ट 3 कलेक्शन स्टार्ट करी हैं जी, और उनमें एक तो जो रेगुलर ट्रेडिशनल ब्राइडल कलेक्शन होती है जिसमें रेड लहंगास, मरून लहंगास, जो ट्रेंडी कलर्स हैं उसमें, और सब वो है, पर वो लाइक कलेक्शन है पर वो धीरे धीरे आ रही है, राइट? तो एक साथ नहीं आ पा रही है। सेकंड कलेक्शन मेरी है जो काफ़ी इन्फ्लुएंस है जिसका पाकिस्तानी फैशन के साथ। ओके, तो वेरी ब्यूटीफुल, एलिगेंट, और जो हम इंडियन फैशन में इतना नहीं यूज करते। इवन इंडिया में भी जो डिजाइनर्स हैं दे आर गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ टच ऑफ पाकिस्तानी फैशन एज वेल। तो उसमें आते हैं गराराज, आते हैं शराराज, आते हैं फर्शी गराराज, आते हैं जो बहुत ही कम लोग बनाते हैं। ब्यूटीफुल। तो मेरी जो नई कलेक्शन है उसमें फर्शी गराराज, फर्शी शराराज वो है। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं, उम्मीद रखती हूँ ध्यान से सुन रहे हैं टीनी जी के कलेक्शन के बारे में। फर्शी गराराज, शराराज, ओह ब्यूटीफुल। तो अभी गरारा और शरारा की बात हो रही है, तो आप हमें ये भी बता दीजिए कि भाई शादियों में अभी फ्लेवर क्या है, मतलब लहंगे, गरारा, शरारा, या फिर कुछ और ही नया उठ के आ रहा है? एवरीथिंग इज देयर, सबको अभी जो लेटली जो हम देख रहे हैं वो मेनली तुम्हारी पर्सनैलिटी के ऊपर बेस्ड है कि तुम्हें पसंद है ना वो ही तुम पहनते हो, और वही पहनना भी वही चाहिए, क्योंकि वो उठ के भी वही आता है। जो हम फैशन के पीछे भागे कि अभी मैं बोलूं कि मेरे को जी शरारा पहनना है जी, एंड फॉर माई एज और फॉर माई बॉडी टाइप आई डोंट थिंक इट वुड सूट मी। तो जो तुम्हारे को सूट करता है ना वो जब पहनते हो, जो तुम्हें पसंद आता है, तुम और भी खूबसूरत दिखते हो उसमें, राइट। तो खास करके जब ब्राइड है, ब्राइड को तो सबकी आंखें दुल्हन पे ही होती है कि कितनी खूबसूरत लग रही है, क्या पहना हुआ उसने। तो आजकल सारी लड़कियां यही कर रही हैं, दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन डिजाइन्स, लाइक आई एम डूइंग लॉट ऑफ कस्टम डिजाइन्स राइट नाउ। तो हर ब्राइड की पर्सनल चॉइस है। ऑफ कोर्स आई डू कम इन एंड उनको समझाती हूँ कि उनको क्या सूट करेगा उनकी बॉडी टाइप के लिए एंड ऑल दैट, पर फिर भी जो मेनली है वो उनकी पसंद होती है, राइट? तो कलर्स सब कुछ वो अपनी पसंद से ही है, पर चलता सब कुछ है। ये एक बहुत अच्छा टिप आपने दिया है, क्योंकि हम अक्सर फैशन के पीछे इतना कई बार क्रेजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा अपना बॉडी टाइप क्या है, यहाँ तक कि स्किन टोन क्या है, हमारे फीचर्स कैसे हैं, और हम पे क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। अच्छा, सूट की बात हो रही है, सूट से ही ये बात आ रही है कि भाई पंजाबी सूट्स और पंजाबी वेयर जो है हमेशा से they've been almost like एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई किसी भी ट्रेडिशन में, किसी भी कल्चर में, किसी भी कस्टम में वो पंजाबी ड्रेसेस पहनने का एक थोड़ा अपना ही अलग सा क्रेज होता है। तो क्या अभी भी वो बरकरार है या अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है वो ट्रेंड? सूट्स तो कभी आउट ऑफ स्टाइल जाएंगे नहीं, बिल्कुल रेगुलर पंजाबी, क्योंकि वो हमारा हमारा पंजाबीज का खास करके वो पहनावा है कि बिल्कुल वो तो हमारी रेगुलर सूट्स हैं, राइट? वो तो फैशन में नहीं जाएंगे, पर वो ऐसा कि इवॉल्व हो जाता है। कभी शर्ट ऊंची हो जाती है, कभी शर्ट नीचे हो जाती है, कभी सलवार बड़ी हो जाती है, कभी सलवार छोटी हो जाती है, पर वो वही रहता है जी, राइट? कलर्स स्कीम्स चेंज हो जाती हैं, स्टाइलिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, पर एंड आई थिंक कि मेरे को लगता है कि जो ट्रेडिशंस है ना वो खत्म नहीं होने चाहिए। हम मैं ये समझती हूँ कि आप हमारे इवन सारे डिजाइनर्स इंडिया में वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से अपना कोई ना कोई ट्रेडिशनल ले आते हैं अपनी कलेक्शन में। कभी फुलकारी दिखा देंगे अपनी कलेक्शन में, भले लहंगे बनाएंगे पर फुलकारी डाल देंगे। ओह, फुलकारी इज सो ब्यूटीफुल। तो इतनी कलरफुल है एक्चुअली, वो तुम्हारी वो जो कलर्स है ना
वो पंजाबीज की पर्सनालिटी दिखाती है कि कितने कलरफुल पंजाबीज हैं, तो वही सारे फुलकारी में है। और वो खुशी का इतना वो तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, जैसे तुम देखते हो ना फुलकारी को आंखें खुल जाती हैं। मिरर वर्क बहुत है जो वो भी ट्रेडिशनल है, वो भी अभी काफी ट्रेंड में है जी। और बाटिक प्रिंट काफी आ रहा है, तो उसमें डिजाइनर्स जो है ना वो हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशंस है ना वो खत्म नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। तो वो उसको इवॉल्व होता रहता है, फैशन चेंज होता रहता है, कभी कुछ बन गया कभी कुछ बन गया, बट टच ऑफ ट्रेडिशन इज ऑलवेज देयर। इट्स ऑलवेज देयर, राइट, बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशंस वगैरह की, तो ट्रेडिशंस को बरकरार रखने के लिए बजट जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अब देखिए हम सभी जानते हैं कि डिज़ाइनर्स जो हैं अभी हाई एंड डिज़ाइनर, हाई एंड हम कुछ ऐसा कलेक्शन में से कई बार होता है हमें मन करता है कि नहीं हमें यही पहनना है, इसी डिज़ाइनर का पहनना है, बट समटाइम्स वी डोंट हैव द एडिक्वेट बजट, इट बिकम्स सो स्टीप फॉर अस। तो इसके चलते आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगी कि हम अपने खुद का जो है फैशन, एक छोटा सा अपना फैशन कलेक्शन जो है वो हम क्रिएट कर सके एंड विद इन अ वेरी गुड बजट? वेल, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू। हाँ, क्योंकि जो मेजर ब्रांड नेम्स हैं उनका ऐसा है कि दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। यहाँ पे हम लोग काफ़ी, मेरे को कस्टमर्स का ये होता है कि ब्राइड्स बोलती हैं कि आई डोंट वांट टू स्पेंड दिस मच मनी, है ना, उनका बजट है एंड देयर शुड बी अ बजट, एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी लहंगा इतना महंगा नहीं हो सकता है कि तुम क्या डालोगे उसमें, उसको इतना महंगा करने के लिए, नहीं? तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ब्राइड के लिए वो बनाऊं जो उनको चाहिए है। कॉपी नहीं हम करते हैं डिजाइन किसी के भी, डिजाइन हमारे खुद के होते हैं, तो इंस्पिरेशंस होती हैं कभी, वैसे जो हमारी कलेक्शन के अकॉर्डिंगली ही सब कुछ बनता है, पर अगर कोई कस्टमर आ जाता है उसको चॉइस होती है कि नहीं मेरे को ये सो एंड सो डिजाइनर का लहंगा पहनना है, वैसा सिमिलर चाहिए, तो हम सिमिलर तो नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा प्लेसमेंट जो एम्ब्रॉयडरी की है वो चेंज कर देते हैं, तो वो हम बजट में कर सकते हैं और वो लोकली बहुत ही इजी है। मैं हमेशा ब्राइड्स को बोलती हूँ कि कभी भी ये ना सोचो कि मैं अगर देखने जाओ किसी ने देखना नहीं है कि तुमने कौन सा किसका लहंगा पहना, राइट, तुम सस्ते से सस्ता भी पहन लोगे, हाउ यू कैरी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप पे कितना खूबसूरत वो दिखता है, आपको कितना खूबसूरत लगता है पहना हुआ चीज को, वो देखो, बिल्कुल, पैसे नहीं देखो कि ये कितने का है, कौन से डिजाइनर का है, ये नहीं देखो, ये देखो कि आपको कौन सा सूट करता है, एब्सोल्युटली, है ना, जिसमें आप अच्छी दुल्हन दिखे, पर्सनालिटी आपकी निखर के निकले, बिल्कुल। तो क्योंकि मैं एक डिजाइनर का सोच के एक आउटफिट ले लूं और पहन लूं, वो मेरी बॉडी पे सूट ही ना करे जी, तो वो मैंने जो पैसे लगाए हैं वो तो बर्बाद कर दिए मैंने पैसे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये टिप दिया, क्योंकि वही जैसे कि हम दोबारा उसी बात पर आते हैं कि हम फैशन की होड़ में कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स को, बेसिक्स को जो है हम निगलेक्ट कर बैठते हैं। टीनी जी, मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जाते जाते ये करना चाहती हूँ कि भाई हमारे ज़्यादातर श्रोतागण जो हैं वो इट्स अ मेल डोमिनेटेड, तो भाई ये वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, मतलब उनके बिना जो है मैं कहूँगी कि उनके सहयोग के बिना, उनके इनकरेजमेंट के बिना तो हम डेफिनेटली अपना शो भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मैं उस सेगमेंट को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहती, छोड़ना नहीं चाहती। उनके लिए आप प्लीज़ कुछ फैशन टिप्स दीजिए कि आजकल क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं मेंस के लिए, और मतलब आगे भी हम डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ जल्दी से आप फैशन टिप दे दीजिए। हम बोलते हैं कि जी फैशन सिर्फ लेडीज के लिए नहीं होता, मेंस के लिए एज इम्पोर्टेंट इफ नॉट मोर। जो आज की जो जनरेशन है, जो वो उनका जो नजरिया है वो टोटली डिफरेंट है जो पहले था। प्रीवियस जनरेशन में इतना ध्यान नहीं देते थे, चलो जी अचकन पहन ली, चलो जी चल दी शादी में। अभी ऐसा नहीं है, वो इतने इन्वॉल्व हैं अपनी, जब मैं देखती हूँ मेरे पास ग्रूम आते हैं जो भी,
वो कितने इन्वॉल्व है, उनको क्या कलर्स चाहिए, क्या उनको स्टाइल्स चाहिए, क्या उनकी पर्सनैलिटी है, एंड दैट्स वेयर आई कम कि मैं उनको बताती हूँ कि आपकी ये पर्सनैलिटी, ये कलर आपको सूट करेगा। और वो सेम नहीं रह गया कि क्रीम कलर ही पहनना है, गोल्ड कलर ही पहनना है, ना, अभी कलर्स हैं, अभी नाइस डार्क एमरल्ड ग्रीन्स हैं, पिंक्स हैं, ग्रूम्स पिंक पहन रहे हैं, एम्ब्रॉयडर्ड पहन रहे हैं, लाइक इट्स सच ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक कि जो ग्रूम है ना, हम हमेशा बोलते हैं कि पहले ब्राइड अपना आउटफिट पिक कर ले, फिर ग्रूम पिक कर, यू नो, दिस इज नॉट फेयर एक्चुअली, नॉट फेयर ऑन देम, या पर ये इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि कलर कोऑर्डिनेशन के लिए, राइट, क्योंकि जो ब्राइड के जो कलर्स हैं वो थोड़े से ज्यादा कलर्स होते हैं, तो इट हैज टू, क्योंकि पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए कपल। जी। तो वो मैं सब उनको सजेस्ट करती हूँ कि क्या उनको सूट करेगा, क्या नहीं करना है। और फैशन इतना मेंस में चेंज हो गया है कि इट्स नॉट अ रेगुलर, लाइक फॉर एग्जांपल कुर्ताज हैं, कुर्ताज में दे आर स्टार्टिंग वेयरिंग सिमेट्रिकल स्टाइल के, उनको थोड़े लाइक ट्रेंडी लगे, कॉलर डिफरेंट है उनका, कलर्स डिफरेंट हैं, मल्टी लेयर्स हैं, कुर्ते के ऊपर जैकेट शर्ट है, और इंस्टेड ऑफ पजामा स्टार्ट वेयरिंग पैंट्स इंस्टेड। सो जो है ना वो लाइक metrosexual and pink is very metrosexual, and it's very popular, and I think it looks so beautiful on men. It does, it does, just beautiful. No, absolutely. देखते हैं कि लड़के जब पहनते हैं पिंक टर्बन, it looks stunning, पिंक, लाइक हर कलर की, मैंने जितने भी कलर्स बनाए हैं बहुत ही डिफरेंट, मिंट ग्रीन, पिंक्स, डार्क ग्रीन्स, लाइट ब्लूज, ग्रेस, लाइक all different colors जो पहले नहीं यूज होते थे, beautiful, like even purple, dark purple on a groom, and it looked amazing on him. Oh, that's lovely, that's lovely. थैंक यू सो मच टिनी जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो पर्सनली बहुत सारे अच्छे फैशन टिप्स जो हैं आपसे मिले हैं, और उम्मीद यही रखती हूँ कि हमारे सभी श्रोताओं को भी फैशन टिप्स मिले ही नहीं हैं, बट वो उस पे जो है यू नो दे एक्चुअली गोइंग टू ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस। सो नहीं, कभी भी किसी को कुछ भी पूछना हो दे कैन कम, एंड मैं फ्री कंसल्टेशन देती हूँ, डेफिनेटली, एंड एक्सप्लेन करते हैं हम पूरी प्रोसेस, जो हमारी कस्टम डिजाइनिंग की पूरी प्रोसेस है। इट्स नॉट कि आपने जो बोल दिया मैंने बना दिया और दे दिया ब्लाइंडली, कुछ भी ब्लाइंडली नहीं होता है, सब कुछ इन पेपर, इन पर्सन वो फील करते हैं, टच करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, बिकॉज जो ब्राइड एंड ग्रूम दे हैव टू बी रियली इन्वॉल्व्ड इन देयर, दे कैन नॉट बी जस्ट गए और हाँ अगर इमरजेंसी वेडिंग है कि यू नो नेक्स्ट वीकेंड शादी करनी है तो फिर ऑफ द रैक ही लेना पड़ेगा कुछ, राइट? और पर अदरवाइज इफ यू हैव टाइम, you know, spend time, look into your body type, look into your skin tones, what color suits you and all that, वो सब मैं बताती हूँ। Wonderful. तो मैं चाहूँगी और भी customers आएं, they come, and Edmonton is like we have so much talent here. I'm not talking about myself, otherwise भी हमारा बहुत talent है Edmonton में, and I think justice देना चाहिए हमारे पब्लिक को, Edmontonians को, कि चांस दें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं। Absolutely, and I think now our listeners have a great chance, तो जाइएगा, और अनिका डिजाइन्स वेरी पॉपुलर बुटीक, एंड टिनी जी हमारे सामने अभी बिल्कुल हमारे समक्ष बैठी हुई हैं, स्टाइलिस्ट एंड फैशन डिजाइनर टिनी कांजी। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू so much for coming all the way to our studio and being a part of this show. Thank you for having me here. It was wonderful. Thank you, and take care.